फील्ड मार्शल और ट्रम्प का इतिहाद भारत के लिए डरावना ख्वाब, आलमी मंजरनामा बदलने लगा। नाजरीन, जनूबी एशिया की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है और इस बार किरदार हैं दो बड़े आलमी खिलाड़ी। एक तरफ हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताकतवर फौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अप्रैल 2025 में जब पहलगाम में दहशतगर्दों ने 26 सयाहों को हलाक किया तो नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। 4 दिन तक सरहदों पर जंग का सा समा रहा। दोनों एटमी ताकतें एक दूसरे के मुकाबला खड़ी हुई। दुनिया दम साधे देख रही थी कि कहीं ये लड़ाई एटमी जंग में न बदल जाए। उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप मैदान में उतरे। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर कराया और खिते को जंग के दहाने से वापस खींच लिया। Recently, when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out that risk. पाकिस्तान ने खुलेआम ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, मगर मोदी ने इस बात से इनकार कर दिया कि अमेरिका ने कोई किरदार अदा किया। इससे ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात मजीद खराब हो गए और फायदा सीधा पाकिस्तान के खाते में चला गया। वाशिंगटन टाइम्स ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में लिखा कि इसी बहरान के बाद जनरल आसिम मुनीर को गैर मामूली तौर पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। अवामी मकबूलियत में वो आसमान को छूने लगे। उन्हें स्टील के आसाब रखने वाला लीडर कहा गया। आलमी सतह पर भी उनकी शख्सियत मजीद ताकतवर होकर उभरी। मोदी के लिए ये लम्हा इंतहाई तकलीफ दे था। भारतीय अवाम मायूसी का शिकार, मईशत दबाव में और ऊपर से ट्रंप के साथ ताल्लुकात भी तल्ख। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात नई जिंदगी हासिल कर रहे थे। अमेरिका और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के साए में ट्रंप ने अचानक पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है। यूं लगता है जैसे बड़े सगीर की इस शतरंज में अब मोहरे बदलने वाले हैं। जून 2025 में वो तारीखी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये पहली बार था कि किसी अमेरिकी सदर ने बराह रास्त पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात की। आसिम मुनीर वो शख्सियत हैं जो न सियासत में उलझते हैं और ना ही बयानात की बाजीगरी में पड़ते हैं। वो एक डिसिप्लिन्ड फौजी हैं, कमगो लेकिन अमल के मैदान में फौलादी आसाब रखने वाले। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ऐसे ही लीडर्स को पसंद करते हैं। उनके ताल्लुकात अक्सर उन लोगों से बेहतर रहते हैं जो सख्तगीर, सिक्योरिटी पर फोकस्ड और राज रखने वाले हों। आसिम मुनीर में ये तमाम खसूसियात बदरजाए अतम मौजूद हैं। In fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office. वाशिंगटन में जब ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई तो ये एक नई शुरुआत थी। दोनों ने दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, मईशत को बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात पर बात की। इस मुलाकात ने वाशिंगटन की पूरी एस्टेब्लिशमेंट को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो एक कदम आगे बढ़कर ट्रंप को अमन का सफीर करार देते हुए नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। He is a man for promoting peace and beneficial business deals. He's a man who's against Cold War. डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान में कीमती मादनियात हत्ता के क्रिप्टो करेंसी के उभरते हुए मौके में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। ये सब कुछ जाहिर करता है कि अमेरिका की पॉलिसी अब भारत पर कम और पाकिस्तान पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही है। यकीनन कुछ मामलात में इख्तिलाफ बाकी हैं, खास तौर पर चीन और अफगानिस्तान के हवाले से दोनों मुल्कों के नजरियात में फर्क है। मगर अगर ये चैलेंजेस संभाल लिए गए तो आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक खित्ते की सियासत को एक नई शक्ल दे सकता है। ट्रंप को ताकतवर लीडर पसंद है, वो सौदेबाजी के माहिर हैं और जंग से ज्यादा मईशत पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के फौलादी आसाब और अमली रवैये ने उन्हें आलमी सतह पर एक मुनफरिद मकाम दिलाया है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये दोस्ती वाकई जनूबी एशिया के मुस्तकबिल को बदल देगी? वक्त ही बताएगा।